तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है एक लड़की से जिसने थोड़े बहुत कपड़े पहने थे और कहती हो गया क्या, प्लीज़ यार हो गया ना। हमारा मेन कटर भी कहता है या ऑलमोस्ट यहाँ पर हो गया, सब कुछ नॉर्मल है, कुछ गड़बड़ यहाँ पे नहीं है। जो गड़बड़ है ना, जैसे पता चलेगा मैं तुमको बता दूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है पहली बार तुम कपड़े उतार रही हो तुमको अजीब लग रहा है। वो भी कहती नहीं नहीं, बात दरअसल ये नहीं है, मैं बोर यहाँ पे हो रही थी, सोचा बाहर जाऊँ, खेलूँ कूदूँ मज़े करूँ। अगर तुमको प्रॉब्लम नहीं है तो क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो, एंजॉय करेंगे। हमारा मेन कटर भी कहता ना यार अभी मैं बिजी हूँ तो मैं नहीं आ सकता, जैसे मुझे टाइम मिलेगा ना मैं वैसे आ जाऊँगा। वो भी कहती ओके ठीक है, तो टाइम निकाल के आ जाना, तो मुझे बड़े सही लगे तुम्हारे साथ है ना, एंजॉय करने में मज़ा आएगा। हमारा मेन कटर भी कहता या मुझे भी तुम्हारे साथ घूमने फिरने में मज़ा आएगा। अलविदा लड़की को भेज देता है। उतने में एक बड़ी कमीनी और एटीट्यूड गर्ल आती है और कहती है वाह यार तू वाकई में बड़ा कमीना आदमी है। एक लड़की जो कि छोटी सी परिवार से बिलोंग करती है, छोटी सी गरीब लड़की है, जिसका मम्मी पापा भाई बहन पूरा शहर सब बर्बाद हो गया और सबका कनेक्शन हमारे साथ है। प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें किए जा रहा है उसका दिल जीतने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नहीं, ये मेरा काम है और मैं अपने काम पे ध्यान दे रहा था। लड़की भी कहती आई नो तू भी एक छोटा कमीना नीचे गिरा हुआ है और लड़की भी छोटी कमीनी नीचे गिरी हुई है। तुम दोनों की जोड़ी वैसे भी यहाँ पे जमेगी है। तुम जैसे छोटे लोग को आपस में मिलना चाहिए, लड़ना चाहिए, मर जाना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो कि ठीक है बाय। लड़की भी लाइक अच्छा ठीक है बाय। साली ने धोखा मतलब इग्नोर मारा, रुको यार इसकी कह के ले लेती हूँ। तो रात की बारी आती है और टीम की लीडर से कहती है सुनो ना, उसका जो भी है ना हम चोरी चुपके से जाएंगे चेक करेंगे। तो ये भी कहती व्हाट, क्या बात किए जा रही है। वो भी कहती और नहीं तो क्या, वो लड़का अच्छा नहीं है, वो लड़का कमीना है, हमसे ना जाने कई सारी राज की बातें छुपाया जा रहा है, उल्टे सीधे काम किए जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ डायरेक्ट उसको एक्सपोज करते हैं और सरेआम पकड़ लेते हैं। लेकिन टीम की लीडर धोखा दे देती है, उल्टा इसको पकड़वा देती है और कहती है मास्टर देख रहे हो इस कमीनी ने क्या कर दिया, यार आप इसके साथ बढ़िया कीजिएगा। हमारा मेक कटर भी कहता है यार मैंने इसको बोला था औकात में रहने का, लेकिन ये औकात की बाहर चली गई। वो लड़की भी चौंक जाती है क्या हो रहा है। वो टीम की लीडर यहाँ पे थी, वो उस कमीने को सर मास्टर काय को बोले जा रही है और तू मेरे साथ यहाँ पे क्या करेगा। हमारा मेक कट्टर भी कहता तेरे साथ तो बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें करूंगा, चिल्लाने का नहीं। वो भी कहती है क्या तू है कौन, तू है कौन। हमारा मेक कट्टर भी कहता मैं कौन हूँ हाँ ये तो एक राज की बात है जो बाद में पता चलेगा। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई कौन है हमारा मेन कट्टर, ये चल के आ रहा है। तो अब आते हैं भाई स्टार्टिंग से, कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये कहानी स्टार्ट होती है हमारे मेन कट्टर से, जो पृथ्वी पे रहता था, एक अमीर बाप की औलाद था, लेकिन बिजनेस में नुकसान होने के चक्कर में बाप बड़ा गरीब हो गया। हमारे मेन कट्टर ने भी पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया और एक ट्रक ड्राइवर बन गया। और एक दिन ट्रक चला रहा था, तभी ट्रक के सामने एक बच्चा आ जाता है और हमारा मेन कट्टर बच्चे को बचाने के चक्कर में गलती से ट्रक दीवार पे ठोक मारता है। वो बच्चा तो बच जाता है लेकिन हमारा मेन कट्टर मर जाता है। हाँ इसमें उल्टा हुआ है, हमेशा ये होता है कि ट्रक ने उड़ा दिया मर गए, इस बार ट्रक चलाते चलाते यहाँ पे मर गए। और जैसे मरा और जैसे मेरी आँख खुली, मैंने अपने आप को दूसरी दुनिया में पाया जहाँ पे मेरा पुनर्जन्म हो चुका था एक छोटे बच्चे के रूप में। और ये दुनिया के अंदर है ना इंसान भी होते हैं, डेमोन भी होते हैं। और मेरा जो गाँव था ना एक छोटा सा गाँव था जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें भी नहीं थी। और डेमोन और इंसान की लड़ाई के चक्कर में हमेशा हमारी दुनिया में मामला उल्टा सीधा रहता था। हालांकि डेमोन का जो लॉर्ड है उसको मारा दिया गया था, लेकिन तो भी कई सारे डेमोन यहाँ पे जिंदा थे, तो लफड़ा हमेशा ऐसी होता रहता था। और मेरे पापा एक छोटे से डॉक्टर थे जो दवा वगैरह यहाँ पे बनाते थे। अब हमारा मेक कट्टर 12 साल का हो चुका है, तो पापा के साथ बदतमीजी करता है और कहता है पापा मुझे हीरो बनना है, मुझे एडवेंचर करना है। तो पापा भी कहता है कि लैपटॉप मारूंगा साले, बड़ा आया तुझे सरकारी नौकरी करनी है, ये सब तुझे नहीं करना। वो भी कहता छी सरकारी नौकरी मुझसे नहीं होता, मैं नहीं करने वाला, मुझे एडवेंचरर बनना है, गिल्ड का मेंबर बनना है, डेमन लोग को मारना है, दुनिया बचाना है, हीरो बनना है, हीरो। तो बाप भी कहता भाड़ में जा साले, तेरे लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ सरकारी नौकरी दिलाने के लिए, तू साला हीरो बनना चाहता है, तुझे मालूम भी है ये हीरो का काम कितना मुश्किल होता है, कितना खतरनाक होता है, नहीं बन सकता तू हीरो। माँ को पता चलता है, माँ भी कहती है अरे यार कैसे पापा हो, अपने बेटे का सपना भी पूरा नहीं करना चाहते, बेटे को चिल्ला देते हो तो बेटा भी कहता मम्मी तुम क्यों हंस रही हो, तुम मुझे बनवाओगी ना हीरो, सरकारी नौकरी नहीं ना दिलाओगी। माँ भी कहती नहीं देखो तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, हीरो बनना एडवेंचर करना काफ़ी मुश्किल होता है यार, सरकारी नौकरी कर लो, घर पे बैठे बैठे आराम से पैसे आएंगे। ठीक है यार सरकारी नौकरी में बुराई किया है,
तो हमारा मेन कैरेक्टर एकदम गुस्से में था। वो पापा के कमरे में रात में घुस जाता है और बेसमेंट की चाबी ढूंढ लेता है और कहता है मेरे पापा पक्का बेसमेंट में कुछ ना कुछ छुपा रहे होंगे, पैसे वैसे मिल जाएंगे, पैसे लेके भाग जाऊंगा और एडवेंचर बन के वापस आऊंगा। तो वो चाबी से दरवाजा खोलता है, अंदर आता है। जैसे अंदर आता है भाई वो देख के चौंक जाता है। अंदर शील्ड था, तलवार था, वेपन यहाँ पे थे एक से बढ़कर एक। और देखने से ऐसा लग रहा है ये किसी गिल्ड का वेपन है, यानी मेरे पापा किसी गिल्ड के मेंबर हुआ करते थे। वाओ यार, उतने में पापा आ जाता है और कहता मेरे बेटे बिना मेरे परमिशन से मेरे बेसमेंट पे तूने आया, अब तुझे सजा मिलेगी, सजाए मौत। तो बेटा भी लग पापा नहीं, इधर माँ थप्पड़ मार देती है कि साले पापा कैसे आदमी हो, अपने बेटे को ऐसा कौन डराता है। तो वो भी कहता है नहीं यार, बेटा ही तो कह रहा था एडवेंचर बनना है और गिल्ड में जाना है, तो भाई उसमें खतरा होता है ना, तो डर तो लगता है ना, तो इसके लिए बस चेक कर रहा था। मेरे बेटे ये देख। तो बेटा भी कहता है या पापा देख रहा हूँ, आप क्या वाकई में किसी हीरो के टीम के मेंबर थे। वो भी कहता है या बहुत पहले मेंबर हुआ करता था, लेकिन मैं काफ़ी कमज़ोर था, तो मेरे टीम वालों ने मुझे धक्के देके बाहर से यहाँ पे निकाल दिया। फिर मैं ये शहर में आ गया और मैंने दवा की दुकान यहाँ पे खोल दी। हमारा मेन कैरेक्टर माँ से पूछता है माँ आप भी हीरो की टीम की मेंबर थी। वो भी कहती नहीं, हीरो की टीम की मेंबर तो नहीं थी, लेकिन मैं भी एक एडवेंचरर यहाँ पे थी, काफ़ी एडवेंचर मैंने किया था और अपने टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मम्मी पापा कितने कमीने हो, आप दोनों जवानी में एडवेंचर कर चुके हो, लेकिन वो सारा काम छोड़कर अब दवाई बेचने का काम यहाँ पे करने लगे। यार आपको पुराने दिनों की याद नहीं आती, मज़े नहीं आते क्या पहले जैसे, बोर नहीं होते क्या। माँ भी कहती ना हम बिल्कुल भी बोर यहाँ पे नहीं होते, क्या है ना भाई, एडवेंचर करने में अपना मज़ा आता है, लेकिन परिवार के साथ रहने में अपना एक अलग मज़ा है। और जब से तुम पैदा हुए हो हमारा जो खुशी है ना वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ चुके हो। तुम्हारी माँ के अंदर यानी मेरे अंदर अलग एबिलिटी थी, पापा के अंदर एक अलग ही एबिलिटी यहाँ पे थी, कमाल कमाल की एबिलिटी थी हम सब के अंदर। तो क्या बोलते हैं, हमने सोचा शायद कोई ना कोई एबिलिटी तुमको भी मिल जाए, लेकिन तुमको कोई भी एबिलिटी नहीं मिली, तो यार मत बनो हीरो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मम्मी यार आपने तो मजाक उड़ा दिया। तो वाकई में ऐसा ही होता है, हमारा मेन कैरेक्टर हीरो नहीं बन पाता, 16 साल का टाइम गुजर जाता है। क्या ना अगर और भी ज़्यादा पढ़ाई करनी है तो ये गांव छोटा है, यहाँ पे और ज़्यादा बड़ा पढ़ाई नहीं होगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर बाकी की पढ़ाई पूरा करने के लिए इंपीरियल सिटी में गया था और वहाँ पे यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन ले लिया। फिर 4 साल उसने ग्रेजुएशन किया और फाइनली उसकी नौकरी लग गई। सेक्शन 6 नाम का एक डिपार्टमेंट था, वहाँ पे सरकारी नौकरी लग जाती है। ये हमारे मेन कैरेक्टर की मकान मालकिन है। हमारे मेन कैरेक्टर से कहती क्या हुआ, आज सुबह सुबह जल्दी उठ गए, कहीं जाना है क्या काम पर। वो भी कहता है यार एक एक्स्ट्रा जॉब मिला है। वो भी कहता ओ एक्स्ट्रा जॉब मिला है, एक्स्ट्रा जॉब में भी तुम खुश हो। वो भी कहता है क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा जॉब मिला है ना मेरे अपने गांव के अंदर मिला है। 4 साल पहले आखिरी बार गांव में गया था तो मुझे बड़ी याद आती है, फाइनली जाने का मौका यहाँ पे मिल रहा है, मेरा गाँव मैं आ रहा हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 1, कैसा लगा बताओ। बाकी 2 एपिसोड और आएंगे, देखो एंजॉय करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर फाइनली 4 साल बाद है ना वो ये अपने गांव में जाने को तैयार था। ये कमीनी और छिनाल औरत जिसको हमने एपिसोड 1 में भी देखा था बदतमीजी करते हुए, वो भी कहती है अरे यार कितना टाइम लगेगा जाने के लिए। तो दूसरा लड़का भी कहता है अरे यार वो बहुत ही छोटा सा कोई गरीब सा गाँव यहाँ पर है जहाँ पे टेलीपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम होता रहता है, टाइम लगेगा। वो भी कहती क्या टाइम लगेगा यार, मैंने पूरा शेड्यूल बना के रखा था, पूरे शेड्यूल की माँ बहन एक हो गई। हाँ वहाँ पे छोटे मोटे जो भी लोग हैं ना मार डालूंगी सबको गुस्से के मारे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या बोले जा रही हो, हम सरकारी नौकरी वाले, हमारा काम किसी का मर्डर करना नहीं है। वो भी कहती हो साले बदतमीजी मत कर मेरे सामने, मैं सीनियर हूँ, तेरे से पहले यहाँ पर आई थी। हाँ मैंने ऐसा सुना है, तू भी किसी छोटे मोटे गाँव से बिलोंग करता है और आज भी किसी छोटे मोटे गाँव में हम लोग जा रहे हैं। हाँ हाँ छोटे छोटे लोगों से तुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार और लगाव यहाँ पर होगा क्योंकि तू खुद ही एक छोटा आदमी है। उतने में टीम के लीडर आती है, वो कहती क्या क्या बदतमीजी किए जा रहे हो। तो लड़की भी कहती ना अरे मैं कुछ बदतमीजी नहीं कर रही, बोलो ना मैडम जी आपको क्या बोलना है, आप यहाँ पे क्यों आई हो। वो भी कहती है क्यों आई हूँ, बताने के लिए आई हूँ। लड़के तुमने अच्छा काम किया, हम तुम्हारा प्रमोशन करा रहे हैं और इस मिशन का भी तुमको इंचार्ज बना रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग शुक्रिया। वो भी कहती बहुत बढ़िया, और टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट हो चुका है, जाने के लिए तैयार यहाँ पे हो जाओ, आर यू गाइस रेडी। हमारा मेन कैरेक्टर तो बड़ा रेडी था अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए, अपने गाँव वालों से मिलने के लिए। और हमारे मेन कैरेक्टर ने किसी को नहीं बताया था कि इस गांव के अंदर वो रहता था और इसी गांव का मेंबर है, क्योंकि बड़े बड़े शहर है, बड़े बड़े लोग हैं, तो इनको छोटे छोटे गांव वालों से नफरत है कि भाई छोटे लोग हैं, अछूत लोग हैं। हमारे मेन कैरेक्टर ने अगर बता दिया रहता तो बहुत उसको परेशान किया जाता। उसने नहीं बोला, बस उसने यही बोला है कि एक है थोड़ा सा छोटा गाँव, तभी से उसका मजाक उड़ाते हैं। सोचो डिटेल में बता दिया रहता तो कितना मजाक उड़ाता, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं है, बस उसको जाना है, मिलना है अपने मम्मी पापा से। तो उस छोटे से गाँव में आते हैं, एक लड़की कुछ तो फल बेच रही थी, तो दूसरी मैडम जी आती है और कहती है मुझे बताओगे ये जड़ी बूटी और दवाइयाँ कहाँ पे मिलेगी।
तो वो फल बेचने वाली भी कहती है अच्छा वो हमारे गांव में एक ही है और क्या बेचते हैं भाई, जाओ जाओ सारा दवाई लो, सस्ते में भी देते हैं, हमारे मेन कट्टा के मम्मी पापा ही बेचते थे। तो लड़की भी कहती हो बहुत ही बढ़िया, और एक सेब मुझे दे दो, शुक्रिया जी बाय बाय। तो सेब लेके जाने वाली थी, लेकिन पीछे से कोई और अपियर हो जाता है और कहता है कमीनी औरत, तुम्हारा लालच खत्म यहाँ पे नहीं हुआ है, अभी भी तुमको खाने पीने की यहाँ पे पड़ी हुई है, ये नहीं कि अपनी जान बचा के भागो यहाँ से। वो भी कहती है अरे यार तुम्हारी नाक कितनी तेज है कुत्ते जैसा, मेरा पीछा करते करते यहाँ तक चली आई, चलो यार जाओ यार मुझे सेब खाने दो। वो भी कहती ना ना, पिछली बार तू मेरे हाथों से निकल गई थी, लेकिन इस बार मैं तुझे अपने हाथों से निकलने नहीं दूंगी, मारूंगी। वो दोनों बैटल स्टार्ट कर देते हैं। इधर शहर में अनाउंसमेंट हो जाता है कि सुनो ऐसा लगता है किसी मॉन्स्टर ने हमारे शहर में हमला कर दिया है और आपस में लड़े जा रहे हैं, मासूम लोग की जान पे मुसीबत आ सकती है, सब लोग अपनी जान बचाओ और दूर भागो। तो सारे गांव वाले जान बचा के दूर भागने लग जाते हैं। वो जो सफ़ेद बालों वाली थी वो भी कहती चल यार छुपना बंद कर और लड़की निकल यहाँ से। जो फल बेचने वाली है ना उससे बोला जाता है, तो फल बेचने वाली भी कहती यार या दीदी दीदी मैं जा रही हूँ, वो वहाँ से भाग जाती है और ये दोनों वापस से लड़ने को तैयार। लाल बालों वाली भी कहती है तूने पहले से सबको अनाउंसमेंट करवा दिया कि भागो भागो भागो, नहीं ये क्या लॉजिक यहाँ पर हुआ, तुम ये चाहती हो कि कोई मुसीबत ना आए, लेकिन हमने बैटल किया तो मुसीबत तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, उनके बारे में इतनी परवाह करती हो तो चलो यार हम बाहर साइड जाके लड़ाई कर लेते हैं। वो भी कहती है तू तो बोल मत, तूने तो भाई उनको भागने का मौका दिया ही नहीं है, और चुपचाप अपने रियल फॉर्म में आ और बैटल कर। वो भी कहती है आ रही हूँ अपने रियल फॉर्म में। तो वो एक ड्रैगन थी, वो ड्रैगन के फॉर्म में आती है और सफ़ेद बाल वाली भी ड्रैगन थी, यानी दोनों ड्रैगन थे और दोनों आपस में लड़ते हैं, पूरा गांव बर्बाद हो जाता है। उतने में हमारा मेकटा प्लस उसकी पूरी टीम टेलीपोर्ट होकर आ जाती है और देख के चौंक जाती है कि एक सेकंड भाई ये क्या हो गया, ये पूरे गांव में तबाही, पूरा बर्बाद हो गया। लीडर भी कहती सुनो ऐसा लगता है इस गांव में लफड़ा हुआ है, जाओ और जाके बचाओ सबको। तो हमारा मेन कटर और बाकी लोग भी कहते हैं या बचा रहे हैं। हमारा मेन कटर सब कुछ छोड़ छाड़ के डायरेक्ट अपने घर की ओर आता है कि नहीं मेरे मम्मी मेरे पापा मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। लेकिन देख सकते घर पूरा टूटा फूटा था, जैसे अंदर आता है अंदर भी बस मलबा है और कुछ भी नहीं। तो ये मलबे को हटा के चेक करने लग जाता है कि मम्मी पापा मम्मी पापा मम्मी पापा, तो अंदर से कोई नहीं मिलता, बस एक लॉकेट मिलता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को लगता मर गया, मेरे मम्मी पापा मर गए, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, जिस दिन मैं आने वाला था जिस दिन मैं मिलने वाला था उसी दिन ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे मम्मी पापा भी हीरो हुआ करते थे, एडवेंचरर हुआ करते थे, इतना आसानी से वो नहीं मर सकते। पीछे से लीडर आ जाती है और कहती क्या हो गया, क्या किया जा रहा है, हमको कुछ सर्वाइवर यहाँ पे मिल गए। वो कमीनी भी कहती है क्या करेगा छोटा आदमी, छोटे छोटे लोग के मरने के बारे में इतनी परवाह हो रही है, अबे चींटी के बराबर इनकी औकात है। हमारा मी कट्टा भी कहता है एक सेकंड तुम्हें कुछ सर्वाइवर मिला, कौन यहाँ पे मिला, बोलो ना कौन मिला। ये भी कहते हैं कि वेल हमने पूरा गांव ढूंढा हमें और कोई नहीं मिला, बस एक लड़की यहाँ पे मिली और ये वही लड़की है जो फल यहाँ पे बेच रही थी। और जैसे कि हमने पूरा चेक किया और कोई नहीं मिला, और जब हमने लड़की को ध्यान से चेक किया तो लड़की की बॉडी के अंदर एक मॉन्स्टर की पावर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अच्छा, यानी मुझे ऐसा लगता है इसी मॉन्स्टर की पावर के चक्कर में उन लोगों ने आपस में लड़ाई किया और पूरे हमारे गांव की बैंड बजा दिया। छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये वादा करता हूँ। कुछ समय बाद आते हैं एक वॉच टावर के अंदर, सब लोग यहाँ पे थे, अपनी ये मैडम जी भी थी कमीनी वाली, और कहती क्या यार एक छोटी सी लड़की, एक नीच छोटे से गांव की लड़की जिसके अंदर किसी मॉन्स्टर का पावर है, हम उसके बारे में इतना परवाह क्यों कर रहे हैं, मार डालो डायरेक्ट उसको। लीडर भी कहती पागल है क्या, ऐसे कैसे हमारे यहाँ पे डाले, हमें पता करना जरूरी है, उसके बारे में टेस्ट करना है, अच्छी चीज़ें पता करना है, हो सकता है वो हमारे काम की है तो आगे चल के मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए काम आएगी, अगर हमारे काम की यहाँ पे नहीं रही तो हमारे को उसको ख़त्म यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ लेकिन कौन टेस्ट करेगा, कौन एक्सपेरिमेंट करेगा, किसी एक बंदे को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैडम जी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेने को तैयार हूँ। लीडर भी कहती चलो ठीक है यार, ये डॉक्यूमेंट है यहाँ पे सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है क्या क्या करना है, और जैसे कुछ भी इंफॉर्मेशन पता चलेगा तो इसमें नोट कर लेना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मैं नोट यहाँ पे कर लूँगा। अब आते कुछ समय बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की को बैठा के रखा था, वो भी कहती देखो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, मैं तो भाई छोटे से शहर में थोड़े बहुत फल वाली यहाँ पे बेचती हूँ, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है, मुझे किडनैप करने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे अपने घर पे जाना है, मुझे अपने मम्मी पापा से मिलना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेंशन यहाँ पे ना लो, तुमको डराना नहीं चाहते, हम लोग डिपार्टमेंट 6 के मेंबर हैं और मेरा नाम लीन है। तो वो भी कहती है एक सेकंड सच्ची में डिपार्टमेंट के मेंबर हो क्या, यानी सरकारी नौकरी वाले हो, अरे देखो यार मुझे जाने दो ना प्लीज़ यार, मुझे क्यों यहाँ पे पकड़ के रखे हो। हमारा मेन कटर भी कहता है टेंशन ना लो, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, हमने तुम्हें पकड़ के नहीं रखा है, तुमसे कुछ बातें करना है, तुम्हारे साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन तुम ऐसा करोगी बदतमीजी तो देख लो। वो भी कहती सॉरी मैं बदतमीजी यहाँ पे नहीं करूँगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने ऐसा किया क्या है जो तुमने मुझे पकड़ लिया।
हमारा मेन कट्टा भी लग तुम्हारी याददाश्त चली गई। याद है कि हम गांव में हमला हुआ था, जिस हमले के चक्कर में काफ़ी मुसीबत आया। डोंट वरी, सही टाइम पे हीरो लोग आए, उन्होंने सबको बचा लिया और सब कुछ यहाँ पे सेफ है, सारे लोग यहाँ पे सेफ है। वो भी कहती है एक सेकंड, मॉन्स्टर का हमला हुआ था, मेरे मम्मी पापा मेरा परिवार। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता है टेंशन ना लो, वो लोग सही सलामत है, उनको कुछ भी नहीं हुआ है, गाँव में कोई मुसीबत नहीं आया है, गाँव का कोई भी आदमी यहाँ पे नहीं मरा है, सब सेफ है। ये भी कहती है थैंक गॉड यार। बोलो यार मेरे साथ क्या काम है। हमारा मेन कट्टा भी लग शुक्रिया, अच्छा हुआ तुमने समझ लिया। तुम्हारी बॉडी पे कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो खोलो कपड़े। वो भी कहती व्हाट, क्या मुझे अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे। हमारा मेन कट्टा भी लग किया, उतारो जल्दी से, करना जरूरी है एक्सपेरिमेंट, ऊपर ऊपर के बस। तो ये भी कहती है ओके ठीक है, तो ऊपर ऊपर के कपड़े उतार लेती है। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो ठीक है, ज़्यादा टेंशन ना लो, उल्टा सीधा कुछ भी काम नहीं है, बस तुम्हारी बॉडी को अच्छे से चेक यहाँ पे करना है। तुम्हारी बॉडी के अंदर है ना काफ़ी सारा गड़बड़ यहाँ पर है। वो भी कहती है या करो ना, मैं चेक कर रही हूँ। तो फाइनली हमारा मेन कट्टा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे स्टार्ट कर देता है और जो भी गड़बड़ है मॉन्स्टर के बारे में, जो उसकी बॉडी में सील है, पता कर लेता है और डाटा हमारे मेन कट्टा को मिल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चलो काम पूरा हो गया, कपड़े वापस से पहन लो। वो भी कहती है ओके ठीक है, पहन लेती है और कहती है कुछ और भी चाहिए क्या। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ।